जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो मेघा आंटी का है। और संगत जी ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इन्हीं के शब्दों में हम आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग को सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और न जाने कितने जन्मों के कष्ट भी करते हैं। ये हम सभी के अनुभव है। गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। संगत जी जैसे इस पृथ्वी पर सारी ही चीजें हैं उसी तरीके से संगत जी कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। संगत जी कुछ काली शक्तियां भी हमारे जीवन में होती हैं। वो बिगाड़ तो हमारा कुछ नहीं पाती है, लेकिन हाँ ये है कि हमारा नुकसान, हमारा बुरा करने में सफल हो जाती हैं। लेकिन वो एक कहावत बनी है ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। जब गुरुजी महाराज हमारी ज़िंदगी में हैं तो ये सारी बुरी शक्तियाँ, बुरी ताकत हम पे कोई असर नहीं दिखा पाती है। तो ऐसी ही संगत जी इन आंटी को गुरुजी ने बहुत ही बुरी शक्तियों से बचाया और इनको ब्लेस किया। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है कि गुरुजी महाराज ने कैसे अपनी कृपा दृष्टि इस परिवार पे बनाई। तो संगत जी सत्संग को सभी अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से बस 2-4 बातें शेयर करूंगी। संगत जी आज जो इतने घोर कलयुग में हमारी जो बहू बेटियां हैं उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसा कांड कोलकाता में हुआ। और संगत जी हम जानते हैं कि आज की डेट में लड़कियों का सेफ रहना बहुत मुश्किल है। तो संगत जी इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग पे लगाएं, क्योंकि बस एक वही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिससे बच्चों को ज्ञान मिलेगा, प्रभु की चर्चा का सौभाग्य प्राप्त होगा और उनके अंदर कोई रावण नहीं जागेगा। तो इसीलिए संगत जी मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है कि हमें अपने बच्चों को ईश्वर से जोड़ना चाहिए, गुरुजी से जोड़ना चाहिए, ताकि किसी भी घर में कोई रावण पैदा ना हो। तो इसीलिए संगत जी मैं इस चीज़ को अपने इस सत्संग के माध्यम से कह रही हूँ, क्योंकि संगत जी बहुत दुखित घटना है हमारे इस देश की। तो कहीं ना कहीं हम सब में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें दे देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें समझा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ना भूल जाते हैं। तो ये बहुत सारे सत्संगों मैंने पहले भी इसके ऊपर एक बहुत प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं कि बच्चों को ईश्वर से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उन्हें भक्ति के मार्ग पे लाना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में कम से कम उन्हें आधा घंटा भगवान की चर्चा उनसे करें, भगवान के बारे में बताएं, गुरुजी के बारे में बताएं, गुरुजी के सत्संग शेयर करें, मंदिर ले जाएं, माथा टिकवाएं, अरदास करवाएं, शब्द सुनाएं, गुरुबानी सुनाएं। प्रभु की चर्चा में आप थोड़ा थोड़ा भी अपने बच्चों को ढालना शुरू करेंगे तो जब तक वो पेड़ बनेगा तब तक वो प्रभु की भक्ति में लीन हो चुका होगा।
तो संगत जी, बस यही आज का सुविचार था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और संगत जी, कोई भी भूल चूक हुई हो ये शब्द कहने में तो माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि सभी लड़कियां, औरतें, बहुएं सब देवी का रूप मानी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज शायद गुरुजी के द्वारा ही आप सब तक पहुंचाना था, तो मैंने पहुंचाया। चलते हैं संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम मेघा है और मैं यूपी से हूँ। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, वो तो गुरु जी की कृपा है कि आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अगर आज गुरु जी ना होते और उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ना संभाला होता, तो शायद आज मैं और मेरा परिवार बर्बाद हो चुका होता। संगत जी, मैं गुरुजी से दिसंबर 2021 में जुड़ी थी। मैं तो क्या जुड़ी थी संगत जी, गुरुजी की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी थी। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ना संभाला होता तो शायद आज मैं और मेरा परिवार बर्बाद हो चुका होता। संगत जी, मैं गुरुजी से दिसंबर में जुड़ी थी। मैं तो क्या जुड़ी थी संगत जी, गुरुजी की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी थी। उन्हें पता था कि मेरे जीवन में भूचाल आने वाला है। मेरे हंसते खेलते परिवार को किसी अपने की ही नज़र लगने वाली थी। संगत जी, हमारे शहर में एक अच्छे कपड़ों का शोरूम था, जिसे मैं और मेरे पति हम दोनों मिलकर साथ में मिलकर चलाते थे। संगत जी, हमारे शोरूम के बराबर में ही मेरे पति के चाचा जी को भी कपड़ों का शोरूम था। लेकिन उस टाइम भगवान की हम पर अपार कृपा थी कि हमारा शोरूम ग्राहकों से भरा रहता था और उनका अधिकतर खाली। वो मेरे पति के चाचा जी का शोरूम है, इस बात के अलावा मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि संगत जी, हमारे और चाचा जी के परिवार के बीच में संपत्ति को लेके कुछ झगड़ा चल रहा था, जो बाद में संगत जी कोर्ट के द्वारा सुलझा था। उस केस में फैसला मेरे पति के हक में आया था। तभी से संगत जी, चाचा जी का परिवार हमसे दुश्मनी रखता था। संगत जी, ये बात 2021 में दिवाली से कुछ दिन पहले की है, जब हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होनी शुरू हो गई थी। संगत जी, जब सुबह मैं उठती हूँ तो सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। संगत जी, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। मैं उस दिन अभी सूरज निकला भी नहीं था, थोड़ा अंधेरा था, तो मैं घर में झाड़ू लगाने लगी। संगत जी, जब मैं आंगन में झाड़ू लगाने पहुंची तो मुझे आंगन में एक काली गुड़िया पड़ी मिली। संगत जी, मैंने उसे उठाया और गौर से देखा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, ये पता नहीं किसने काली गुड़िया फेंक दी है। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, ज्यादा हम सोचते नहीं है, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और संगत जी, उस गुड़िया को घर के और दूर, मतलब किसी कूड़े में जाके फेंक दिया। संगत जी, दूसरे दिन मुझे फिर आंगन में एक और गुड़िया मिली। संगत जी, मुझे कुछ डर सा लगा। मैं डर गई, घबरा गई। मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि कल भी एक गुड़िया आंगन में मिली थी और आज भी एक गुड़िया मिली है। संगत जी, मैंने उस बार उस गुड़िया को उठाया नहीं, मैंने सीधे अपने पति को उठाया और आंगन में पड़ी गुड़िया दिखाई। संगत जी, उन्होंने भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा किसी बच्चे बच्चे ने खेल दी के फेंक दी होगी। तो मैंने भी उनको ये कहा कि कल भी एक गुड़िया थी और आज भी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे पति कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान ना दो, फेंक दो इसको। संगत जी, मैंने फिर वो गुड़िया जो थी फिर से घर से बाहर फेंक दी। संगत जी, उस दिन के बाद से हमारी खुशियां ही छिनती चली गई। पता नहीं संगत जी, क्या गंदी नज़र हमारे घर में लगी, मुझे नहीं पता। हमारा जो शोरूम ग्राहकों से भरा रहता था, अचानक वहाँ धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। संगत जी, हम पति पत्नी में भगवान की दया से बहुत प्रेम था, लेकिन उस दिन के बाद से तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे और मेरे पति के बीच में जरा जरा सी बातों को लेके झगड़ा होने लगा। संगत जी, धीरे धीरे मेरी तबीयत भी खराब होने लगी।
कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थे। संगत जी, छोटी दिवाली के दिन जब मेरे पति अपने शोरूम पर गए तो उन्हें भी वहां एक गुड़िया और कटे हुए नींबू मिले जिस पर सिंदूर लगा हुआ था। संगत जी, मेरे हस्बैंड एकदम से घबरा गए, परेशान हो गए। संगत जी, मेरे पति ने मुझे ये बात फोन पर बताई कि यहाँ पर मेघा ऐसी ऐसी काली गुड़िया और नींबू कटे हुए सिंदूर में लगे हुए मिले हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जो गुड़िया हमें घर में मिली थी वो गुड़िया यहाँ पे भी थी। संगत जी, मैं भी घर में बहुत परेशान हुई कि आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। संगत जी, उस दिन के बाद से हमारी परेशानियां और बढ़ने लगी। संगत जी, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। संगत जी, दिवाली वाले दिन भी हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ। इतना लड़ाई झगड़ा संगत जी पहले कभी नहीं हुआ जो कि दिवाली वाले दिन हुआ। हमारी ये दिवाली का त्योहार कैसे बीता ये हमें ही पता है। संगत जी, इसी बीच हमारे शोरूम में आग भी लग गई। आग कैसे लगी, किसने लगाई, इसका कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी। संगत जी, कि अच्छी भली दुकान रात को छोड़कर आए हैं और अचानक से सुबह सुन रहे कि उसमें आग लग गई। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आग कैसे लग गई। संगत जी, इसके कारण जो हमारा इंश्योरेंस का पैसा भी था वो भी नहीं मिला, जिसके कारण संगत जी घर पर आर्थिक दिक्कतें शुरू हो गई। बहुत परेशान, इतने परेशान संगत जी कि ये जिंदगी में कौन सा भूचाल आ गया। संगत जी, एक साथ इतनी समस्याओं का आना हमें समझ नहीं आ रहा था। इन सब से छुटकारा पाने का तरीका भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन सारी परेशानियों से बाहर निकले, कैसे इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएं। दिन पर दिन संगत जी कोई ना कोई नई परेशानी सर पे आके खड़ी ही रहती थी। संगत जी, हम कुछ ही दिनों में अर्श से लेके फर्श पर आ गए। संगत जी, मेरी तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो गई। मैं एकदम से कमजोर असहाय हो चुकी थी। ये समझ लीजिए जैसे मेरे शरीर में से किसी ने सारी खून शक्ति सब छीन लिया हो, जैसे मैं एक बेजान लाश की तरह जी रही थी। संगत जी, हमारे घर पर एक तुलसी जी का पौधा भी लगा था। जिस दिन मुझे वो पहली गुड़िया मिली थी उस दिन से वो पौधा भी सूखता जा रहा था। संगत जी, दिवाली तक वो पौधा बिल्कुल बेजान हो चुका था। संगत जी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपके घर में किसी की बुरी नज़र लगी है तो उसका असर सबसे पहले तुलसी के पौधे पर पड़ता है। तो संगत जी, मुझे यकीन हो गया किसी ने हमारे ऊपर काला जादू किया है, जिसके कारण हमारे जीवन में ये परेशानियां आई हैं। संगत जी, मैंने अपने पति को सारा कुछ बताया। मैंने अपने पति को बताया कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जब अगर आपके ऊपर किसी ने कोई काला जादू, काली शक्तियाँ की है, तंत्र विद्या की है, तो सबसे पहले आपके घर में लगा तुलसी का पौधा सूखता है। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को वो तुलसी का पौधा भी दिखाया। मैंने कहा आप तो काफ़ी समय से देख रहे हो कि तुलसी का पौधा हमारे घर में कब से खिला हुआ था, और ये देखो पहली जब गुड़िया मिली तब से मुरझाते मुरझाते आज ये बिल्कुल ही खत्म हो गया है। संगत जी, मैंने अपने पति को बोला कि आप किसी तांत्रिक को ढूंढो जो ये काला जादू खत्म कर सके। संगत जी, मेरे पति ने बहुत कोशिश की लेकिन जिस तरह से काला जादू हम पर किया संगत जी, उसको काटने वाला अभी तक हमें कोई नहीं मिल रहा था। संगत जी, कुछ दिन बाद हमें एक तांत्रिक मिला तो मेरे पति ने उससे अपनी सारी समस्याएं बताई। संगत जी, वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से घेर कर आती है। उस तांत्रिक ने इन सब को दूर करने के लिए 2 लाख रुपए मांगे। संगत जी, उस टाइम हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए संगत जी, और वो भी इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से मैनेज करते। लेकिन संगत जी, इन सब से छुटकारा पाने का हमारे पास बस यही रास्ता था। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को कहना शुरू किया कि आप पैसों का इंतज़ाम करो, नहीं तो हम इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाएंगे। दिन पर दिन संगत जी मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इधर मेरे अंकल की भी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई थी। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि संगत जी ये तो मुझे पता लग गया था कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। क्योंकि संगत जी,
तुलसी के पौधे का सूखना और वो गुड़ियाओं का और नींबू का मिलना, इससे संगत जी मुझे पता लग गया था कि किसी ने हम पर बुरी तरीके से काला जादू किया है, जिससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि कोई हमारा ये काला जादू काट दे। लेकिन इतनी बड़ी रकम संगत जी हमारे पास नहीं थी। संगत जी फिर हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते हैं। मेरे पति उनके पास गए मदद के लिए, क्योंकि संगत जी उन्हें हमारी हर एक समस्या के बारे में पता था। मेरे पति ने उन्हें ये भी बताया कि किसी ने हम पर काला जादू किया है और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। संगत जी वो अंकल आंटी ने मेरे पति से बस इतना ही बोला कि आप कल 4 बजे हमारे घर आना, आपकी समस्या का समाधान यहाँ होगा। संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने मेरे अंकल को पैसे ना दे के कल 4 बजे हम दोनों को आने को क्यों कहा। संगत जी जब मेरे पति ने घर आके मुझे ये बात बताई तो फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार चल कर देख लेते हैं। संगत जी उसके बाद हम दूसरे दिन 4 बजे से पहले ही उनके घर पहुंच गए तो देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा सजावट हो रही थी। शायद कुछ भजन कीर्तन होना था। संगत जी हमें कुछ नहीं पता था। उस टाइम जब हम अंकल के घर अंदर गए तो वहाँ का नज़ारा देखकर हम थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा चंपित हो गए थे। हमें पैसों की ज़रूरत थी। अंकल ने पता नहीं इस टाइम क्यों बुलाया, मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी। संगत जी अंकल ने हमें एक तरफ बैठा दिया और हमें बताया कि गुरुजी का सत्संग है और आप अपनी जो भी परेशानियां हैं वो गुरुजी से कहो, आपकी सारी समस्या सारी परेशानियां सब कुछ दूर हो जाएगी। संगत जी हम मजबूर थे, पैसों को लेकर परेशान थे। हमें लगा कि शायद अंकल जी सत्संग के बाद हमें पैसे दे देंगे, तो इसलिए संगत जी हम बेमन से सत्संग में बैठ गए। हमारा कोई मन नहीं था क्योंकि हम टूटे हुए थे, परेशान थे, बीमारी से भी, कारोबार से भी, घर से भी। तो इसलिए संगत जी हम बेमन से सत्संग में बैठ गए। संगत जी ठीक 4 बजे सत्संग शुरू हुआ। जैसे जैसे संगत कर रही थी हमने भी वैसे वैसे किया, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था। संगत जी यहाँ से शुरू होता है हमारे जीवन में गुरुजी का चमत्कार। चमत्कार मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी क्योंकि उस सत्संग में और उस सत्संग के बाद से हमारे जीवन में जो बदलाव आने चालू हुए वो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी पहला चमत्कार जब मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिला, मैंने जब वो जल प्रसाद पिया तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अमृत पी रही हूँ। ऐसा लगा जैसे पता नहीं इस जल प्रसाद में कितनी शक्ति और कितनी ताकत है। संगत जी जल प्रसाद पीने के बाद मैं आंखें बंद करके बैठी रही और मेरी आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संगत जी बीमारी के कारण मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती थी क्योंकि मेरे शरीर में संगत जी बहुत कमजोरी वीकनेस थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, मुझे जो कमजोरी रहती थी वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद पीने से ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितनी एनर्जी कितनी शक्ति मुझ में गुरुजी महाराज डाल रहे हैं उस समय, और जबकि मैं इन सब चीज़ों से अनजान थी। संगत जी मेरे पति भी मुझे इतनी देर तक आराम से बैठा देखकर अचंभित थे। वो मुझे बाद में कह रहे थे कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम इतनी देर तक बैठ कैसे गई। संगत जी फिर थोड़ी देर में चाय प्रसाद मिला, हमने भी लिया। उसके बाद संगत जी जब सत्संग का समापन हुआ तो उसके बाद शिवजी जी की आरती हुई। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया। संगत जी लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम जाने के लिए उठे तो अंकल जी ने हमें रोक लिया। तो हमें यही लगा कि अंकल जी अब हमें पैसे दे रहे हैं, लेकिन संगत जी उन्होंने किसी और संगत से हमें मिलवाया। संगत जी जब वो आंटी हमसे मिली तो उन्हें बताया कि गुरुजी ने उनको सपने में बताया था कि कल जिस सत्संग में तुम जा रही हो वहां पर मेरी नई संगत भी है, जो इस समय बहुत परेशानी, बहुत दुख और कष्ट का सामना कर रही है, और जो मेरी शहद वर्षा तेरे घर हो रही है उसका थोड़ा सा प्रसाद उस नई संगत को भी देना है। संगत जी ये सब बातें सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आंटी क्या बोल रही हैं, क्योंकि संगत जी ना तो मुझे उस समय गुरुजी के बारे में पता था
और न ही शहद वर्षा के बारे में। संगत जी, मुझे परेशान देखकर उन आंटी ने मुझे बिठाया और बड़े आराम से उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे और मेरे अंकल को बताया। उन्होंने गुरुजी के कुछ अनुभव, कुछ सत्संग भी हम लोगों के साथ शेयर करे। संगत जी, फिर संगत जी उन्होंने गुरुजी का शहद प्रसाद दिया और बोला कि आंटी, गुरुजी का आदेश है कि आप बड़े मंदिर जाकर लोटा भी ब्लेस करवा कर लाएं। संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बड़ा मंदिर कहाँ है, लोटा कैसे ब्लेस करवाते। फिर संगत जी उन आंटी ने मुझे सारी बातें, जो भी बातें थी वो डिटेल में बताई। संगत जी, बड़े मंदिर कैसे जाना है, लोटा कैसे ब्लेस कराना है। फिर संगत जी हम दोनों शहद प्रसाद लेकर घर आ गए और फिर दोनों ने गुरुजी के बारे में चर्चा की। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने अपने पति को बताया कि जब मैंने जल प्रसाद पिया तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। संगत जी, उन अंकल ने मुझे गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में भी बताया था। उस दिन से मैंने अपने घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इससे मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आने लगी। संगत जी, फिर गुरुजी की कृपा से हमें उन अंकल के साथ ही बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो संगत जी फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के वहाँ गई थी। संगत जी, वहाँ पहुँचकर हम बहुत ही अचंभित थे, क्योंकि वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। फिर संगत जी उन अंकल ने एक सेवादार अंकल को कहा कि आप ये लोटा ब्लेस करवा लाएं। संगत जी, फिर वहाँ एक सेवादार अंकल थे जो कि हमारा लोटा ब्लेस करवा के लाए। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी मिली। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा से हो रहा था। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, सब गुरुजी कर रहे थे। वो कहते हैं ना, वो अपनी संगत को खुद ही चुनते हैं। जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार से अपने घर पहुंचे तो हमारे घर के बाहर एक आदमी खड़ा था जो बीमा कंपनी से था। संगत जी, जब मेरे पति ने उससे बात की तो उस आदमी ने बताया कि हमारे शोरूम के जो इंश्योरेंस का क्लेम अटका हुआ था वो पास हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कुछ महीनों से जो हमारे बुरे दिन चल रहे थे, अचानक से ही गुरु जी की कृपा से अच्छे दिनों में बदलने लगे। क्योंकि संगत जी, जो एक एक करके हमारे जीवन में जो समस्या आई थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। गुरुजी की कृपा से मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी, उसमें भी सुधार आने लगा। और जो क्लेम का पैसा मिला था संगत जी, उससे मेरे पति ने अपना शोरूम फिर से खड़ा किया। संगत जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगी। जब हमने अंकल जी को ये बात बताई कि किसी ने हमारे ऊपर काला जादू किया है, तो वो अंकल हंसकर बोले कि गुरुजी से बड़ा कोई जादूगर नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, उन्होंने बताया कि तुम बस अपना पूर्ण रूप से उनको समर्पण कर दो। संगत जी, उस टाइम तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे यकीन होता है कि सच में गुरुजी से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। गुरुजी से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गुरु साक्षात महाशिव के अवतार हैं। वो अपनी संगत को हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। संगत जी, जितना समय हमें अर्श से फर्श में आने में लगा था, गुरुजी ने उससे भी कम समय में हमारा कल्याण करके हमें फिर से फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस सब के लिए मैं और मेरे पति गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी पहले जैसी होने लगी। इन सब के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने पड़ोसी अंकल आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया। और संगत जी, उन आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमें शहद प्रसाद दी, गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, गुरुजी के कल्याण के बारे में बताया। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इस सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ, क्योंकि संगत जी, मैं सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने आज मुझे ये भी मौका दिया कि मैं अपना सत्संग भी शेयर कर पाई।
संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, मुझे क्षमा करना। गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर मैं अपने और भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। बस मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि ऐसे ही आपको, आपके हस्बैंड को, आपके परिवार को गुरु जी ब्लेस करते रहें और इन बुरी अला बलाओं से सभी को बचाते रहें। वाक़ई में आंटी ये सच है कि गुरु जी से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। चाहे किसी ने आप पे कितना भी कुछ भी किया हो, अगर आप गुरु जी से जुड़े हो तो आपके घर के बाहर गुरु जी का पहरा होता है। तो बस संगत जी, यही मैं अरदास करूंगी, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सुमरन भक्ति की दात बख्शे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।